राम चरण सुखदाई। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बिग मैजिक गंगा के आपके पसंदीदा कार्यक्रम में राम चरण सुखदाई में। जैसे देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न भइल रही, वैसे ही भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न भइल रहन। देवी लक्ष्मी हालांकि धन की देवी हैं, लेकिन उनकर कृपा प्राप्ति खातिर सबके स्वास्थ्य और लंबा आयु भी चाहिए। यही कारण बा कि दीपावली के 2 दिन पहले यानी धनतेरस से ही दीपमाला के सजावट हो जाला। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी के जन्म भइल, इसीलिए इस तिथि के धनतेरस कहल जाला। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के देवता भी बाड़न, उनका से स्वास्थ्य और सेहत की कामना भी होला। ये दिन चिकित्सक और व्यापारी खातिर भी बहुत शुभ होला। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार और आंगन में दीप जलावे के प्रथा बा। एकरा पीछे एक लोक कथा बा, लेकिन वो कथा ई भक्तिमय भजन के बाद। नन्हकी उमिरिया संगा ही बितला, छोड़ी गईल होते सयान। ब्रज के नारी तोह के पुकारे, आ जाहे घनश्याम। हो ब्रज के नारी तोह के पुकारे, आ जाहे घनश्याम। नन्हकी उमिरिया संगा ही बितला, छोड़ गईल होते सयान। ब्रज के नारी तोह के पुकारे, आ जाहे घनश्याम। हो ब्रज के नारी तोह के पुकारे, आ जाहे घनश्याम। सुनी गलिया सुनापन घट, सुना जमुना तीर। विरह बेदिना में दिन बीते, रतिया बहावत नीर। सुनी गलिया सुनापन घट, सुना जमुना तीर। विरह बेदिना में दिन बीते, रतिया बहावत नीर। ताकत रहिया न थके ना, कब भोल साझ बिहान। ब्रज के नारी तोह के पुकारे, आ जाहे घनश्याम। हो ब्रज के नारी
के पुकारे आ जाए घनश्याम। हो आ, हिले नाही बन के पतैया, हिले न कदम के गछिया, नौआ लेत चिहाली गैया, असुआ बहावत बछिया। हिले नाही बन के पतैया, हिले न कदम के गछिया, नौआ लेत चिहाली गैया, असुआ बहावत बछिया। मधुर मधुर रस भरल बसुरिया, कैसे भइल पत्थर समान। ब्रज के नारी तोहके पुकारे आ जाए घनश्याम। हो ब्रज के नारी तोहके पुकारे आ जाए घनश्याम। नन्हकी उमिरिया संग ही बितौला, छोड़ गइल होते सयान। ब्रज के नारी तोहके पुकारे आ जाए घनश्याम। हो ब्रज के नारी तोहके पुकारे आ जाए घनश्याम। हो ब्रज के नारी तोहके पुकारे आ जाए घनश्याम। आ जाए घनश्याम। आ जाए घनश्याम। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा हुआ करता था जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें एक बेटा हुआ, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बताया कि इस बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को उसने एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर किसी भी स्त्री की परछाई भी उस पर न पड़ सके। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। इसी के साथ आइए चलते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन।
आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं, संग सीता और लक्ष्मण भाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। झाल बाजे तसा बाजे बाजे है नगाड़े, झाल बाजे तसा बाजे बाजे है नगाड़े, सखी सब मंगल गावे झूम के दुआरे, फूल देता गड़े देवी बरसाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं, फूल देता गड़े देवी बरसाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। खुशियों के आंसू लिए तीनों महतारी, खुशियों के आंसू लिए तीनों महतारी, देख के विभोर भय जनक दुलारे, हुई 14 बरस पे मिलाए, प्रभु जी श्री राम आए हैं, हुई 14 बरस पे मिलाए, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं, प्रभु जी श्री राम आए हैं, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। आज अवध में बाजे है बधाई, प्रभु जी श्री राम आए हैं। विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे, तो उनकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। लेकिन विधि के अनुसार उन्हें तो अपना कार्य करना पड़ा। जब एक यमदूत ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के इस पूरे लेखा जोखा से मुक्त हो जाए? तो यम देवता बोले, हे दूत, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो भी प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं, जिसे यम दियरी भी कहा जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोक मान्यता के अनुसार इस दिन धन यानी कोई भी वस्तु खरीदने से उससे 13 गुना ज्यादा इजाफा होता है, वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, और यदि संभव न हो सके तो कोई बर्तन खरीदे। इसी अवसर पर
धनिया के बीज खरीद करके भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या फिर खेतों में बो देते हैं। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। इसी के साथ आइए चलते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। सखी संगे फूल लोढ़े गली फुलवारी, राम जब देखले सिया गली दिलहारी। राम जी मरे नजर के बान लड़ाई के, राम जी मरे नजर के बान चलाई के, नजर के बान चलाई के। सिया सुकुमारी भागेली हल जाए के, सिया सुकुमारी भागेली हल जाए के। शिव धनुष तोड़े आइले एक वीर हो, राम बुझ गइले सिया के मन के पीर हो। शिव धनुष तोड़े आइले एक वीर हो, राम बुझ गइले सिया के मन के पीर हो। धन्य होई गइली राम जी के पाई के, धन्य होई गइली राम जी के पाई के, श्री राम जी के पाई के। सिया सुकुमारी भागेली हल जाए के, सिया सुकुमारी भागेली हल जाए के। राम जब देखले सिया के मुस्काई के, राम जब देखले सिया के मुस्काई के, सिया के मुस्काई के। सिया सुकुमारी भागेली हल जाए के, सिया सुकुमारी भागेली हल जाए के, सिया सुकुमारी भागेली हल जाए के, सिया सुकुमारी भागेली हल जाए के। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदे। नया बर्तन खरीदे जिसमें दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाएं। धनतेरस की कथा सुनते सुनते आज कैसे वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई भजन हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए तो आप अपने गीत के साथ अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखकर हमें तुरंत भेज दीजिए इस ईमेल पर जो नीचे लिख कर आ रहा है। आपका भजन यदि हमें पसंद आया तो हम आपको यहाँ पर आने का न्योता देंगे।
विदा लेने से पहले आप सबको एक बार फिर से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह अपार, होती रहे सदा आप पर धन की वर्षा, ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, प्रणाम, शुभकामनाएं।